नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा इम्यूनोथेरेपी के बारे में। कैंसर की इम्यूनोथेरेपी जो सबसे पसंदीदा और सबसे ज़्यादा चहेता टॉपिक है आप लोगों का। मैं आपको बताऊं ये इम्यूनोथेरेपी है क्या। जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियो इम्यूनिटी से संबंधित डाले थे, वो इसीलिए डाले कि इस इम्यूनोथेरेपी को जब मैं बताऊं तो आप पहले ये तो समझ लो कि इम्यूनिटी क्या चीज़ है। चलो अभी ये वीडियो देख लो, इससे समझ आ जाएगा, नहीं तो वापस जाके वो पहले वाली वीडियो देख लेना। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनो मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कैंसर के अगेंस्ट में बढ़ा के हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकें, ये है इम्यूनोथेरेपी। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब ये कि हमारे शरीर में खूब सारी इम्यून सेल्स भर दी और वो कैंसर को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएं, आप इतना सुनते ये नहीं समझ जाएं कि हाँ इम्यूनिटी बढ़ानी है और ट्रीटमेंट कर लें। नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं। हर आदमी के शरीर में इम्यूनिटी होती है, तभी वो वायरल, बैक्टीरियल या किसी और वजह से जो न्यूमोनिया डेवलप होता है या शरीर में और कोई इन्फेक्शंस होते हैं उन सबसे लड़ पाता है। इसका मतलब इम्यूनिटी सभी में है। कुछ एक पेशेंट जिनमें इम्यूनिटी लो होती है, जैसे एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी या फिर जेनेटिकली इम्यूनोडेफिशिएंसी है, तो उनमें कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। यहाँ हम जो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जो इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे हैं, वो कैसे करते हैं। देखो, पहला काम कि हम हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा दें, क्योंकि ये इम्यूनोथेरेपी की शुरुआत इसी तरह से हुई कि किसी ने कहा कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा दो, इम्यून रेस्पॉन्सेज जो होता है वो बढ़ा दो, जिससे वो कैंसर सेल को ख़त्म कर देगी। जैसे मेरे बॉडी के अंदर मान लो इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो एंटीबॉडीज बनेंगे, वो इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। ऐसे ही कैंसर सेल्स ख़त्म करने का एक आइडिया ध्यान में आया। तो ये जो इम्यूनिटी बढ़ानी है, इसमें क्या करते हैं कि ऐसी कुछ बॉडी के अंदर चीज़ दें जो हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करें। और इम्यूनिटी को ट्रिगर कौन करता है? कोई न कोई एंटीजन। वो एंटीजन जो इम्यूनिटी को बढ़ा सके, मतलब एंटीबॉडी डेवलप कर सके, उनको हम एंटीजन कहते हैं। तो जैसे एक नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बढ़ गई, उससे जो कैंसर सेल्स खत्म होने का है वो तो इन्नेट इम्यूनिटी जो NK सेल्स, मैक्रोफेजेज है, वो करती है और वो लगभग सफिशिएंट होती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि साइटोकाइंस थेरेपी दे, मान लो इंटरल्यूकिन 2 थेरेपी देते थे पहले, या इंटरफेरोन। वो क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स जो टी सेल्स होती है, जो इम्यून सेल्स, मेन इम्यून सेल्स जो कैंसर सेल को ख़त्म करती है, टी सेल्स, उनका एक्टिवेशन करती है। वो टी सेल्स ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और उस ट्यूमर को ख़त्म कर दें। उसका ड्रॉबैक क्या था कि जैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल, मतलब जो सेल को ख़त्म करने वाली टी सेल एक्टिवेट होती थी, वैसे ही टी सेल की रेगुलेटरी इम्यूनिटी भी बनती, मतलब जो रेगुलेटरी टी सेल्स होती थी, एक तय सीमा से ऊपर जैसे इम्यून सेल्स बढ़ती है तो हमारे शरीर की जो सेल्स है, टिश्यू है, उन्हीं को खा जाती है। उसको रोकने के लिए रेगुलेशन चाहिए, तो वो जो रेगुलेटरी टी सेल्स होते हैं वो उसको ब्लॉक करती है, रोकती है। उनका भी उतना ही इफेक्ट आया। तो फिर बैलेंस्ड क्या रहा कि हमारा जो कुछ एक, जैसे मेलानोमा में या रीनल सेल कार्सिनोमा में ट्रीटमेंट दिया भी, थोड़ा सक्सेस भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले किसी ने इम्यूनिटी वैसे ही नॉन स्पेसिफिक, जैसे हम कहते हैं भाई योगा करके इम्यूनिटी बढ़ा ली, या कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ बूस्टर, कुछ खाना पीना कर लिया, है ना, जो डब्बों में लोग लेके आते हैं कि साहब 15,000 का डब्बा लाए हुए हैं, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। ये इम्यूनिटी बढ़ा के और कैंसर को ट्रीटमेंट करने की कोशिश की गई आज से 100 साल पहले, लेकिन वो फेल हो गया सबका सब। क्योंकि कैंसर सेल डेवलप होके एक अगर झुंड के रूप में बन गई तो अब ये इन चीज़ों से, इन इम्यूनिटी सेल से नहीं जाएगी। वो तभी जाती जब बनने से पहले एक्टिवेट रहती। और खाना पीना, अगर हेल्दी खाना पीना है तो अलग से कोई डब्बे में इम्यूनिटी नहीं होती कि हम खा कर वो इम्यूनिटी बढ़ा लें। सेकंड चीज़,
जो रिएक्शन डेवलप करके हम जो साइटोकाइन्स डेवलप करते हैं, उससे जो ट्रीटमेंट का है, हमारे जो सक्सेस ट्रीटमेंट है वो है यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली का कैंसर, जो सिर्फ और सिर्फ अगर सुपरफिशियली कैंसर हो तो उसमें हम BCG डालते हैं, जो टीबी का वैक्सीन है, वो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करके और मेलिग्नेंट सेल को ख़त्म करती है। उनके एंटीजन जब खत्म हो जाती है सेल, तो उनके अंदर एंटीजन थे वो रिलीज हो गए, तो और ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगी और वहाँ वापस कैंसर नहीं होगा। इसके अलावा एक डेंड्राइटिक सेल थेरेपी होती है, जो सेल्स फॉरेन पार्टिकल को पकड़ के इम्यून सेल को देती है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, वो डेंड्राइटिक सेल्स होती है। इसकी थेरेपी देखे कि भाई ये पकड़ने वाला काम ज़्यादा हो जाए तो इम्यून सेल को इजीली मिल जाए। CAR T सेल थेरेपी है, इसमें क्या होता है, उस पेशेंट की T सेल्स को हम बाहर निकाल के और उसको प्रोलिफरेट करा दें, खूब सारी मात्रा में हम उसको डेवलप कर दें, वापस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दें। इन सब के पीछे थ्योरी क्या है कि भाई इम्यून सेल्स ट्यूमर की बजाय कम पड़ गई, इसलिए ट्यूमर सेल को ख़त्म नहीं कर पा रही। यही कंसेप्ट है सबके पीछे कि इम्यूनिटी की सेल कम है इसलिए वो ख़त्म नहीं कर पा रही। लेकिन ये सारी की सारी जो मैंने बताई, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि इम्यून सेल्स तो थी ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो ट्यूमर अपने अंदर घुसने ही नहीं दे रहा उन इम्यून सेल को। इवन उन इम्यून सेल जो एक्टिवेट होकर जा रही है, उनका प्रोलिफरेशन रोक देता है, उनको नष्ट कर देता है। तो इम्यून सेल कितनी ही हो, बड़ा अगर ट्यूमर है तो वो सबको ख़त्म कर देगा। इसलिए ये जो CAR T सेल थेरेपी, ये छोटे ट्यूमर हो तो फिर भी हम मान सकते हैं सक्सेस हो। इसमें जो ये CAR T इंजीनियर्ड सेल्स होती है, इनमें उस ट्यूमर का एंटीजन के अगेंस्ट में T सेल एक्टिवेट करके बाहर बना के और किया जाता है, थोड़ा रिस्पॉन्स आता है इससे। जिसको एक्चुअल लोग इम्यूनोथेरेपी मानते हैं वो इसको मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी जब ट्यूमर बन गया, उसने अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट डेवलप किए है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम कर दिया कि कोई भी इम्यून सेल्स उसके अंदर घुस ही नहीं सके। और अगर इम्यून सेल्स उस ट्यूमर के अंदर घुस गई तो वो आगे डेवलपमेंट होगा ही नहीं। अगर मान लो 100 सेल घुस गई तो वो 100 ही रह जाएगी, और उन 100 को भी एंगेज कर लेंगे वो, क्योंकि जो भी इम्यून सेल्स है वो बेलगाम नहीं होती। क्योंकि इम्यून सेल अगर मान लो सारा चीज़ खत्म करने के बाद बच गई तो बॉडी को खा जाएगी, इसलिए उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके ऊपर अगर हम कोई लिगेंड जोड़ दें तो इम्यून सेल्स या तो वहीं रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो उनके ऊपर वो रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स होते हैं उन पे। तो जैसे ही वो ट्यूमर के पास जाती है, ट्यूमर ने अपनी सरफेस के ऊपर ऐसे लिगेंड बना रखे हैं जो उस T सेल को रोक सके, उस रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाती है। तो हमने कहा ना कि इसका कंट्रोल करने वाले जो स्विच होते हैं T सेल के, जो इम्यूनिटी की सेल अंदर तो घुस गई, लेकिन उसको रोकने वाला जो स्विच है, वैसे उसके ऊपर ये मान लो कि ये लॉक है, उसकी चाबी उस ट्यूमर ने बना के रखी है कि इसको कैसे रोकना है। वो जाते ही उसके ऊपर चिपक जाता है और उसको T सेल को बंद कर देता है या उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एक्चुअल इम्यूनोथेरेपी है, वो यहाँ पे काम करेगी कि हम ऐसा कुछ करें कि इसके जो T सेल्स की इम्यूनिटी को रोकने वाले जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम ब्लॉक कर दें, या ट्यूमर के ऊपर वो जो चाबी है जो इन रिसेप्टर को रोकेगी उनको ब्लॉक कर दें। अभी न्यूली जो इम्यूनोथेरेपी है यही है, इसमें एक PD-1 प्रोग्राम डेथ 1 ये रिसेप्टर होता है ट्यूमर T सेल के ऊपर, और ट्यूमर क्या करता है PD-L1 इस रिसेप्टर के अगेंस्ट का जो इसके ऊपर चिपक के इसको ब्लॉक कर सके, वो अपने ट्यूमर अपने सेल पे रखता है। जैसे सेल उसको मारने जाते हैं उसके ऊपर चिपक जाता है, सेल बंद। तो अभी जो दवाई बनी है उसमें जैसे निवोलुमेब, पेम्ब्रोलिजुमेब, एटिजोलिजुमेब, दुर्वालुमेब, ये जो दवाइयाँ हैं अभी काफ़ी प्रचलित है, ये दवाइयाँ इनको ब्लॉक कर देती है। तो वो जो इम्यून सेल्स अंदर गई वो अभी उससे रुकी नहीं ट्यूमर सेल से, और वो ट्यूमर को ख़त्म करेगी। तो इस वजह से वहाँ पे रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक तो हम अंधाधुन इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे थे, अंधाधुन नहीं, स्पेसिफिक वो इम्यून सेल्स को ट्यूमर रोक नहीं सके वो सिस्टम करना है। सेकंड CTLA-4 ये इपिलुमेब है जो मिलेनोमा में और भी जो कैंसर है उनके साथ में दे रहे हैं। ये इम्यूनोथेरेपी काफ़ी हद तक सक्सेस हुई है, क्योंकि ये हमने जो मेडिसिन बनाई इम्यून सेल पे काम किया,
ट्यूमर जो इम्यून सेल्स को ब्लॉक कर रही थी उस पार्टीशन को हमने रोक दिया। तो ट्यूमर का जो ये सिस्टम था कि वो इम्यूनिटी के सेल को सबको या तो ख़त्म कर दिया, रोक दे, उसको हमने अगर डिसरप्ट कर दिया तो इम्यून सेल्स उनको ख़त्म कर सकती है। इसी तरह से आगे जब हम बढ़ेंगे तो जो मैं बता रहा था कि ट्यूमर अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट डेवलप कर लेता है, उस एनवायरनमेंट की वजह से इम्यून सेल्स अंदर घुस नहीं पाती है, उसके अगेंस्ट पे मेडिसिन बन रही है, वो भी इसी इम्यूनोथेरेपी का पार्ट है। और जितनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनी है उनमें 50% से ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है और एज इम्यूनोथेरेपी काम करती है। और हमारी कई मेडिसिन जो पहले से चल रही है वो भी एज इम्यूनोथेरेपी, जैसे थैलिडोमाइड, लिनोलेडोमाइड, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके और ट्यूमर पे काम करती है। तो अभी हम जिस ट्रेंड में चल रहे हैं वो ट्रेंड की मेडिसिन्स भी अच्छी है और आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत सक्सेस होगी और बॉडी के ज़्यादातर कैंसर में ये काम करेगी। अभी भी काफ़ी अच्छे कैंसर में सेकंड लाइन, थर्ड लाइन में, किसी में फर्स्ट लाइन में भी ये दवाइयाँ दी जाती है। धन्यवाद। इससे संबंधित आगे भी मैं क्वेरीज का जवाब देता रहूँगा और अगर कुछ और मैटर मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।